नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कंजूसी। पूनम, सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊँगा। अनुराग ने अपनी पत्नी से कहा। अनुराग, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूँगी। पूनम ने कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूँगा मैनेज। शाम को घर आके अनुराग ने पूनम को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान, लिस्ट से मिला लेना। पूनम ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। पूनम ने कहा, यह क्या अनुराग, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, ज़रूरी सामान, बाकी बेकार की चीज़ें हटा दी मैंने। तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता। अनुराग ने कहा, लेकिन अनुराग, उसमें माँ जी और बच्चों के पसंद की भी चीज़ें थी। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहें। अनुराग की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। अनुराग सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख के 12 वर्षीय बड़े बेटे वंश ने कहा, माँ पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। पूनम को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन अनुराग से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन अनुराग ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, पूनम तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, अनुराग, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो, वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती तो ठीक है। अब आज से, बल्कि अभी से, इस घर के गृहलक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम। और करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौट कर इस घर में आऊँगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब अनुराग ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पूनम सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी पूनम को फ़ोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चला कर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक कामवाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी अनुराग की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी कामवाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते माँ ने अनुराग से कहा, बेटा इसमें तो तेल ज़्यादा और स्वाद भी नहीं है। अनुराग ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। अनुराग ने जैसे ही खाना चखा उसको लगा उल्टी हो जाएगी, उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुन अनुराग शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में ही ख़त्म कर दिया।
और अनुराग से कहा, साहब सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। अनुराग ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहब, मैंने तो माँ जी को बताया था, अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले घर में कौन रखता है साहब, इतनी कंजूसी कौन करता है। अनुराग ने कामवाली को 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीते। कंजूस अनुराग के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे पूनम की याद आने लगी। अगले दिन अनुराग ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी के पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। अनुराग ने कार ले जाकर पूनम के मायके रोकी। दरवाज़ा पूनम की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। पूनम बिटिया, जल्दी आ बाहर। पूनम ने अपनी सास के पैर छुए और अनुराग को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी पूनम की माँ ने कहा, समधन जी, बहुत अच्छा किया, पूनम को भेजकर हमारा भी मन लग गया। पूनम को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती, अगली बार सब आएंगे। पूनम, जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। अनुराग ने कहा, बाबूजी, मुझे वॉशरूम जाना था, अभी आता हूँ, कह के चुपके से दबे पांव किचन में जाकर पूनम को पीछे से पकड़कर कहा, पूनम, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने घर चलो, वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिना गृहिणी घर भूत के डेरा। यहाँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में पूनम मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी, और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर, तो माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊं उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन वंश की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृहलक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे पूनम को बाइयों के काम और अनुराग की बातें बताते और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही अनुराग ने कहा, बच्चों, अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े। ये पूनम बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर पूनम ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी अनुराग ने पूनम के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृहलक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए। अब अपना घर संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।